BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। GIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल। इंडिया तक पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है और मामला इतना तूल पकड़ा इसलिए कि पुलिस के हिरासत में रहते हुए, पुलिस कस्टडी में रहते हुए 3 की संख्या में आए अपराधी गोली मारते हैं। उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उसके बाद चर्चाओं का विषय जो है वो गर्म हो चुका है, खूब चर्चा हो रहा है इस पे। लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का अब नया नारा जो है वो जय श्री राम है। इस पे बातचीत करने के लिए दो हमारे साथ खास मेहमान है, एहसान साहब है और दीपक सम्राट जी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अपराधी पुलिस के बीच में 2 लोगों की हत्या करते हैं? देखिए, इसका 2 एंगल है हमारे हिसाब से। पहला एंगल ये है कि ये जो सतपाल मलिक जी ने जो कश्मीर का जो एक रसोद्घाटन कर दिया था, तो उसमें उनके पास कोई जवाब था नहीं, तो उसको दबाने का भी एक एंगल हमको दिखाई देता है। इससे कोई एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, लेकिन ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगता है कि लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने की कोशिश है। दूसरी बात यह है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो होता है उसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया उसका। मेरे नज़र में ये भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जो गुजरात में हुआ था वो बृहद था, ये छोटा रूप है उसका। अगर जंगल राज का परिभाषा क्या है जी? जंगल राज का मतलब क्या? माइट इज राइट। मतलब कि इस जंगल में जो सबसे ताकतवर होगा उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उसके मर्जी में जो आएगा वो करेगा। बस ये है जंगल राज साहब। इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है जिसमें कई सारे अपराधियों का एक लिस्ट है। उसमें राजा भैया है, ब्रजेश सिंह है, कई सारे लोग हैं। उसमें जितने लोगों का नाम ले रहे हैं आप, वो एक उसी इलाके के हैं, वो बनारस के हैं। उनके ऊपर 106 मुकदमे हैं। उसमें अपहरण है, मर्डर है और क्या क्या है। मतलब कौन सा केस बचा होगा जिसके ऊपर 106 केस होगा? और इस तरह के दर्जनों लोग हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी कोई सहानुभूति किसी से नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून के एक न्यायिक प्रक्रिया होती है भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया में उसको ले आइए और अगर दोष साबित हो जाए तो आप उसको फांसी पे लटका दीजिए। लेकिन इसका तौर ना, हमारे यहाँ संविधान है। संविधान का मतलब है कि हमारे यहाँ जुडिशियरी है, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम दिया गया है, कार्य क्षेत्र है उसका। जुडिशियरी का काम पुलिस करेगी, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है फिर ये? तो फिर संविधान की जरूरत नहीं है। हटाओ संविधान को, पुलिस को बुलाओ, जिसको मर्जी उसको लगा दो, जब बुलडोजर लगाओ, मकान तोड़ दो। साहब, जैसे इस घटना को अंजाम दिया अपराधी, उससे पहले जब गिरफ्त में आए अतीक के लड़के और तमाम लोग जो इस कांड में शामिल रहे, पाल वाले कांड में, उसके बाद से घर को तोड़ा गया, पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया। इससे कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है किसी एक तबके को खुश करने के लिए किसी एक तबके को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है? देखिए भाई साहब, ये तबके वाली बात नहीं है, ये पूरे समाज को समझना पड़ेगा। ये तबका का नाम अभी लिया जा रहा है, उसके बाद से व्यक्ति का नाम पहले लिया गया, उसके बाद से तबका का नाम लिया जाएगा, उसके बाद से समाज का हर वर्ग आएगा। इससे कोई नहीं बचेगा।
एक एक करके सबका नंबर आ जाना है। इसलिए अगर आपको जमहूरियत और लोकतंत्र को इस्टेब्लिश रखना है, अगर उसके वजूद को बचाना है, तो इस समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस समस्या को समझना पड़ेगा और इसका एकदम एकजुट होकर जवाब देना पड़ेगा। ये फासिज्म है, ये टेररिज्म, ये जो कौन करता है, ये जो फासिस्ट लोग होते हैं वो टेररिज्म का सहारा लेते हैं। हमारे यहां लोकतंत्र है भाई, आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। आप अंग्रेजों को भगाने के लिए यहां AK-47 नहीं चलाया था लोगों ने, नंगे पांव लोगों ने चप्पल जूता बिना पहने डंडा से मार के अंग्रेजों को भगा दिया। ये किस गलत, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत रहेगा। जो पागल हो गया है, नशे में है, उसको होश के नाखून लेने चाहिए और समाज को चाहिए कि और एग्रेसिव होके और एकजुटता दिखाए, लोकतंत्र को बचाए, जमहूरियत को बचाए, तब जाके इंसानियत बचेगी, लोकहित बचेगा, यहाँ कानून का राज होगा और यहां संविधान का राज होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। हर आदमी इसमें पिस जाएगा। तबके की बात नहीं है, व्यक्तिगत की बात नहीं है, ग्रुप की बात नहीं है, ये सबके लिए है, ये समस्या सबके लिए है। सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। इसका समाधान है और लोगों के पास है, इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें आना पड़ेगा।